नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। घटना चक्र के अगस्त 2022 के संस्करण के सार संग्रह की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सार संग्रह यानी कि वन लाइनर के रूप में रहेगा और टॉपिक वाइज में रहेगा। इससे पहले का आप वीडियो जो हमारे थे जनवरी से लेकर जुलाई 2022 के सार संग्रह, एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियो की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट इसमें आएगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर जितने भी इस पूरे महीने में बने हैं इसको हम इस पार्ट में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में हाल ही में भारतीय यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंडियन यूरोपियन यूनियन कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट है हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप जिसमें शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? उसका जो आंसर है वो दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन से देश ने नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेने का फैसला लिया है? आंसर इसका है जापान। जापान ने हाल ही में नाटो के जो शिखर सम्मेलन है इसमें पहली बार भाग लेने का फैसला किया था। नाटो का शिखर सम्मेलन हाल ही में मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया था 29-30 जून 2022 को। अगला पॉइंट है जून 2022 में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की आंसर इसका है चीन। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप्स असर इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता की थी चीन के द्वारा। अगला पॉइंट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? आंसर इसका है तुर्की। तुर्की ने अपने नाम बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा था जिसे स्वीकार कर लिया है। तो अब संयुक्त राष्ट्र में अब तुर्की का जो नया नाम होगा वो होगा तुर्की। नेक्स्ट पॉइंट हाल ही में किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है? राइट टू रिपेयर जो कि वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू रिपेयर कानून होगा। आंसर इसका है अमेरिका के द्वारा इस कानून को पारित किया गया है। विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया अमेरिका के द्वारा। अगला पॉइंट है हाल ही में कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बना है? आंसर है थाईलैंड ने हाल ही में भांग को अपने देश में वैध, उसकी खेती को वैध माना है। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2022 में किसने विश्व के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर है एलिजाबेथ द्वितीय, जिन्होंने कि 70 साल उनको हाल ही में हुए हैं राजगद्दी संभालते हुए और अब दूसरे स्थान पर आ गई हैं। जबकि पहले स्थान पर थाईलैंड के राजा भूमिबल अद्युल्यादेज जो कि 72 वर्ष 110 दिन तक उन्होंने राजगद्दी को संभाला था, वो पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर आ गई हैं एलिजाबेथ द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में जारी सिप्री ईयर बुक 2022। नेक्स्ट पार्ट है राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि जितने भी नेशनल करंट अफेयर बनते हैं इस मंथ में उनको इस पार्ट में देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है हाल ही में कौन सा राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी। तो आंसर इसका है हिमाचल प्रदेश ने भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कि ड्रोन नीति को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है हाल ही में जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुआ है, उसका क्या नाम है? आंसर इसका है एनोकोवैक्स, जो कि जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन है और इसको भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, एनोकोवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? जीएसटी काउंसिल की 47th मीटिंग का आयोजन किया गया था चंडीगढ़ में और ये 28-29 जून 2022 को इसका आयोजन किया गया था चंडीगढ़ में। ओके, अगला पॉइंट है हाल ही में भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब से रोक लगाने का निर्णय लिया है? सिंगल यूज प्लास्टिक, तो आंसर है 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में असम ने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया है और अब तक कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू कर दी गई है? तो आंसर है कुल मिलाकर अब 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाकर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई। सबसे अंत में असम ने लागू किया है इसे। ओके, अगला पॉइंट है हाल ही में ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ज्योतिर्गमय उत्सव, आंसर है नई दिल्ली में हाल ही में आयोजन किया गया था ज्योतिर्गमय उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2023 में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो आंसर इसका है जम्मू कश्मीर। और जो अब 2022 में होना है G20 की, नवंबर 2022 में होने वाली बैठक की मेजबानी बाली इंडोनेशिया कर रहा है। और 2023 में भारत को G20 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिली है 2023 के लिए। अगला पॉइंट है, हाल ही में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय स्कॉलजैंग रिगजिन बने हैं। यह चोटी किस देश में स्थित है? पहले व्यक्ति हैं भारतीय स्कॉलजैंग रिगजिन जिन्होंने कि अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़े हैं। और ये चोटी कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 8091 मीटर, 8091 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूर्णतः हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, जो कि पूर्णतः अब हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहाँ पर अंबुबाची मेला का आयोजन किया गया है? अंबुबाची मेला का आयोजन गुवाहाटी में किया गया हाल ही में, जो कि कामाख्या मंदिर है वहाँ पर। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर इसका है अहमदाबाद, गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। इंग्लिश में से इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी इसको कहेंगे। अगला पॉइंट, हाल ही में देश की पहली निजी ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेलवे के कौन से जोन ने किया है? भारत की पहली निजी ट्रेन का शुभारंभ दक्षिण रेलवे जोन ने किया है। और वर्तमान में रेल मंत्री हैं केंद्रीय अश्विनी वैष्णव। अगला पॉइंट, हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन CFR, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स जिसे कहते हैं CFR, अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़, जिसने हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है। और देश का दूसरा राज्य बन गया है छत्तीसगढ़, जो कि बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अब इसमें हम देखने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ तो बना है दूसरा राज्य, लेकिन पहला ऐसा राज्य कौन सा था जिसने CFR अधिकारों को मान्यता दी थी देश में? तो उसका नाम है ओडिशा, जो कि पहला राज्य है भारत का। 2016 में उसने मान्यता दी थी सामुदायिक वन संसाधन के लिए। और दूसरा राज्य बन गया है छत्तीसगढ़, पहला था ओडिशा। ओके, याद रखना है इसमें आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को विस्तृत करते हुए कब तक लागू रखने की मंजूरी प्रदान की है? तो उसका जो आंसर है वो 2025-26 तक के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके एक मेल को डिलीवर किया है? उस राज्य का क्या नाम है? तो आंसर है गुजरात। गुजरात के एक शहर में पहली बार ड्रोन के उपयोग करके मेल को डिलीवर किया गया था, तो पहला राज्य बन गया है गुजरात। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, NTPCL के द्वारा बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 को जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आंसर है नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। इंडस कमीशन जो कि 118वीं मीटिंग थी भारत पाकिस्तान की। अगला पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी, आंसर है उत्तराखंड। वर्ष 1988 को यूनेस्को ने इस घाटी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI जैसे कहते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आंसर इसका है 75 किलोमीटर। कहाँ पर बनाई गई है? तो महाराष्ट्र के पश्चिम विदर्भ में अमरावती और अकोला के बीच NH53 पर इस सड़क को बनाया गया था। 75 किलोमीटर की है। रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में बनाया गया था। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस जगह पर खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है? खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, CISS ऐप का शुभारंभ किसने किया है? CISS ऐप, CISS का पूरा नाम क्या है?
चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, इस ऐप का नाम है, और इसको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है बालकों बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? संत तुकाराम शिला मंदिर उद्घाटन, इसका उद्घाटन किया गया देहू, पुणे में। ओके, यह एक चट्टान और पवित्र चट्टान के ऊपर मंदिर बनाया गया है और वारकरी संप्रदाय के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है हाल ही में इराक, और अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। सबसे ज़्यादा बड़ा अमेरिका है, फिर उसके बाद चीन है उपभोक्ता में, नंबर 3 पे भारत आता है। और भारत के लिए सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन है तेल के लिए? तो वो है इराक। नेक्स्ट, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ पर चलाई गई है? इसको जो दक्षिण जोन के द्वारा इसको शुरू किया गया था, और यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाई गई है? तो ये कोयम्बटूर से साईनगर के लिए इस भारत की पहली निजी ट्रेन को चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया है। लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है, वहां पर भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनार पक्षी गांव हाल ही में चर्चा में रहा था और इसको आर्द्र भूमि के रूप में यानी वेटलैंड के रूप में अधिसूचित इसको किया जाना अब तय हुआ है। यह किस राज्य में है मेनार पक्षी गांव? आंसर है यह राजस्थान में स्थित है। और कुल इससे पहले कितने आर्द्र भूमि स्थलों को अधिसूचित किया जा चुका है रामसर स्थल के रूप में? तो 49 रामसर स्थल पहले से अधिसूचित हैं, और जब मेनार पक्षी गांव जो राजस्थान में है जब यह अधिसूचित हो जाएगा तो उसके बाद संख्या हो जाएगी कुल मिलाकर 50 वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया गया हाल ही में? तो 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन लद्दाख में किया गया है। यह लेह शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर सेह मनाला में सिंधु नदी के तट पर इसको आयोजन किया गया था इस दर्शन यात्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 20वें लोक मेले तथा 13वें कृषि मेले का आयोजन किया गया है? आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा आर्थिक परिदृश्य, और जितने भी वैश्विक सूचकांक जारी हुए हैं इस पूरे मंथ में, हम इस पार्ट में इनको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सूचकांक जारी किया गया है वो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, जिसे कहेंगे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो इसमें जो पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पर इसमें रहा है डेनमार्क। भारत की स्थिति इसमें बहुत ही खराब रही थी इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। इसमें 180 देशों की सूची में भारत सबसे अंतिम स्थान पर है, 180 नंबर पर, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो इसके अंदर जो तमिलनाडु इसमें पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNCTAD यानी शॉर्ट में से अंकटाड कहते हैं, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत को क्या स्थान मिला है? तो UNCTAD जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है इसमें भारत को स्थान मिला है 7वां, जबकि अमेरिका इसमें 367 बिलियन डॉलर्स के साथ शीर्ष FDI प्राप्त करता देश बना है। भारत का स्थान है 7वां। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2022 यानी इंटरनेट की जो स्पीड टेस्ट के लिए जो एक ग्लोबल इंडेक्स जारी किया जाता है, इसमें भारत को क्या स्थान मिला है? तो इसमें भारत को स्थान मिला 115वां। भारत की जो स्पीड रही है इसके अंदर 14.28 Mbps स्पीड इसमें बताई गई थी भारत की, और भारत का स्थान मिला 115वां, जबकि पहले स्थान पर इसमें नॉर्वे और सिंगापुर को संयुक्त रूप से पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ है उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2022। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 भी जारी किया गया इस माह में। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में डेनमार्क को पहला स्थान मिला है, और भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को स्थान मिला है 37वां यानी 37th रैंक भारत की है। पहले स्थान पर डेनमार्क है, और भारत ने इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इस वर्ष, जो कि भारत 43वें स्थान पर था गत वर्ष 2021 में। इस बार भारत 37 स्थान पर है, यानी भारत ने 6 स्थान की छलांग लगाई है इस सूचकांक में। ठीक है। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 पहले स्थान पर है डेनमार्क,
भारत का स्थान है 37, और गत वर्ष भारत का स्थान था 43। 6 स्थानों की छलांग भारत ने इसमें लगाई है। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जो जारी किया गया है, इसमें सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो वियना ऑस्ट्रिया पहले स्थान पर है यहाँ पर। और भारत के 2 शहर इस सूचकांक में शामिल हैं, जिसमें नई दिल्ली जिसको 112वां स्थान मिला है, मुंबई को 117वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर वियना ऑस्ट्रिया है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट सूचकांक है वैश्विक शांति सूचकांक 2022, यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। पिछले साल जो 2021 में जो एग्जाम हुए थे, उसमें काफ़ी बार इसमें जो शांति सूचकांक के बारे में पूछा गया था। तो इस बार जो पहले स्थान पर है वो आइसलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश आइसलैंड, ठीक है। सबसे नीचे इसमें कौन है? जो सबसे शांतिपूर्ण देशों की सूची में सबसे नीचे, वो 163वें स्थान पर है अफगानिस्तान, ठीक है। और वैश्विक शांति सूचकांक 2022 भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान आपको याद रखना है, इसमें 135वां है इस वर्ष। गत वर्ष भारत 138 स्थान पे था, इस बार 3 स्थान की छलांग लगाकर भारत 135वें स्थान पर आ गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा पुरस्कार एवं सम्मान, यानी अवार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस मंथ में, उनको इस पार्ट में हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि हाल ही में IIFA 2022 अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो इसमें शेरशाह मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है IIFA 2022 अवार्ड्स फंक्शन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है विकी कौशल को, जिन्होंने सरदार उधम सिंह फिल्म में अभिनय किया था, विकी कौशल। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है शेरशाह और अभिनेता है विकी कौशल। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर इसका है राजस्थान सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। और इसी के साथ जो 29 अगस्त 2022 से यहाँ पर ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक भी शुरू होंगे। अगला पॉइंट है भारत का सबसे पुराना साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? तो 22 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार, स्पेशल बांग्ला अकेडमी अवार्ड, ये दिया गया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया गया है विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार। अगला पॉइंट है किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड मिला है? तो आंसर है हमाद हवाई अड्डा, जो कि दोहा में स्थित है, और विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड उसको दिया गया है हमाद हवाई अड्डा दोहा। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड विजय अमृतराज, और ये भारत के पहले प्राप्तकर्ता भी हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हाल ही में जारी राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022, तो आंसर इसका राइट है ओडिशा। दूसरे स्थान पर बिहार है, तीसरे स्थान पर हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? उस पोर्टल का क्या नाम है? तो आंसर है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। जो भी विभिन्न पुरस्कार होते हैं भारत में, उनकी नामांकन प्रक्रिया के जो है वो पारदर्शी बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट, उसको पेरेंसी बनाए रखने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस राज्य की परिवहन सेवा मो बस उस परिवहन सेवा का नाम है, को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला है? यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया है। किस राज्य की वो सर्विस है? आंसर इसका है ओडिशा। अगला पॉइंट आता है हमारा खेल परिदृश्य, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड इस पूरे मंथ में जो भी करंट अफेयर बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें है मिताली राज ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? मिताली राज, आंसर है क्रिकेट। राजस्थान की रहने वाली हैं मिताली राज, और हाल ही में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है। विश्व में महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन स्कोरर में पहले स्थान पर हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में किसने पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? पैरा वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक अवनी लेखारा। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण के विजेता कौन बने हैं?
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की विजेता बना है हरियाणा। चौथे संस्करण के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की विजेता बना है हरियाणा, इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पे। और पहले संस्करण जो कि 2018 में हुआ था उसका विजेता भी हरियाणा रहा था। दूसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, इसका विजेता महाराष्ट्र। तीसरा संस्करण गुवाहाटी आसाम 2020 में हुआ था, इसका विजेता भी महाराष्ट्र लगातार 2 बार। चौथा संस्करण 2021 में पंचकुला हरियाणा में जो हाल ही में हुआ है जून 2022 में, इसमें हरियाणा रहा है पहले स्थान पर। और जो पांचवा संस्करण है 2022 का जो संस्करण है वो भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत के 74वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 74वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं किशोर राहुल श्रीवास्तव। और 73वें हैं भरत सुब्रमण्यम, 72वें मित्रबा गुहा, 71वें संकल्प गुप्ता। 74वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं किशोर राहुल श्रीवास्तव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में कितने मीटर का भाला फेंककर अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 89.30 मीटर का उन्होंने वहाँ पर थ्रो किया है हाल ही में, जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। जबकि 7 अगस्त 2021 को उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और दूसरे भारतीय बन गए हैं जो व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता हो। पहले अभिनव बिंद्रा हैं, उसके बाद दूसरे हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कतर को मिली है। 2022 में जो वर्ल्ड कप होना है फीफा का, उसको मेजबानी किसको मिली है? कतर देश को मिली है। जबकि 2026 की मेजबानी किसे दी गई है? तो 26 की मेजबानी कुल 3 देशों को दी गई। 3 देशों में कुल मिला के खेला जाएगा यह वर्ल्ड कप 2026 वाला, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और जो 2022 का वर्ल्ड कप होना है, आयोजन नवंबर 2022 में होना है इसका, वो कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व नीरज चोपड़ा को दिया गया है। इसका आयोजन कहां पर होगा? राष्ट्रमंडल खेल 2022, इनका आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा बर्मिंघम में। नेक्स्ट, भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर हाल ही में पहुंची है? इसका आंसर है 104 स्थान पर आ गई फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम। जबकि पहले स्थान पर कौन है? ब्राजील पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है बेल्जियम। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2022 को किस टीम ने जीता है? जून 2022 में हुए रणजी ट्रॉफी के फाइनल में मध्य प्रदेश की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीता है और उन्होंने मुंबई की जो मजबूत टीम थी उसको हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी को खिताब जीत लिया है मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? शुभंकर यानी कि जो मैस्कोट होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैस्कोट है, यहाँ पर इसका नाम है थम्बी। नेक्स्ट, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है भारत में किया जाएगा। इसका जो आयोजन है नवंबर 21 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया था। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 भारत में होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? महिला कुश्ती टीम अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप तो भारत ने जीता है। इसका आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक कांस्य पदक विजेता को IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर इसका है लवलीना बोरगोहेन, टोक्यो कांस्य पदक विजेता है टोक्यो ओलंपिक की। नेक्स्ट पार्ट हमारा था नियुक्तियां यानी कि अपॉइंटमेंट्स। जितने भी प्रमुख अपॉइंटमेंट्स हुए इस पूरे मंथ में उसको हम इस पार्ट में देखते हैं। तो इसका आंसर है सबसे पहला पॉइंट है भारत के जो राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में हुए थे वो कब हुए थे? तो आंसर इसका है 18 जुलाई 2022 को भारत के लिए राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और 21 जुलाई को उसका परिणाम आ गया। इसमें भारत के लिए द्रौपदी मुर्मू भारत की जो है वो दूसरी महिला और कुल 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं और जिन्होंने कि आज हाल ही में आज 25 जुलाई को इन्होंने अपने शपथ ग्रहण की है। तो भारत के लिए 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू और दूसरी महिला। नेक्स्ट, हाल ही में मनरेगा योजना के लिए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? मनरेगा योजना के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है NJ ओझा को। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शिंदे संभाजी शिवाजी को बनाया गया है राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस शिंदे संभाजी शिवाजी। ओके, नेक्स्ट है,
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी है? रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे कहते हैं, इसकी महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसकी जो महानिदेशक बने हैं दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट, नीति आयोग का सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? नीति आयोग के हाल ही में सीईओ बनाए गए हैं परमेश्वरन अय्यर, और इससे पहले कुछ महीने पहले ही उपाध्यक्ष भी बदले गए थे नीति आयोग के, जिसमें सुमन के बेरी अब बन गए हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर, जबकि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, रॉ के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका क्या नाम है? जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत की रॉ, तो इसका आंसर है सामंत कुमार गोयल, जो कि रॉ के प्रमुख हैं, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ, तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनिल खन्ना को। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल का क्या नाम है जिनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, जिनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? आंसर है रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट, योजना एवं कार्यक्रम, जितनी भी इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई हैं इस पूरे माह में या कुछ पहल शुरू की गई हैं उसके बारे में इस पार्ट में देखते हैं। तो हाल ही में किसने लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? माई पैड माई राइट, इसका आंसर है नाबार्ड के द्वारा इसको शुरू किया गया है, और नाबार्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला। नेक्स्ट, किस राज्य में नारी को नमन योजना लॉन्च किया गया है? नारी को नमन हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया गया, उसका क्या नाम है? निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास हेतु, आंसर है निपुण योजना, और निपुण का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसको शुरू किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। यह योजना कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? इसमें हम देखना है, तो इसमें हमको चारों ऑप्शन हमने दे दिए, चारों ही कथन इसमें सही हैं। जिसमें पहला है अग्निपथ योजना को 14 जून 2022 को लॉन्च किया गया था, सही है। इसके द्वारा चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, इस योजना के तहत 4 वर्ष की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे, ठीक है। अगला है 4 वर्ष के बाद 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा, और जो बाकी 25% होंगे उनकी सेवा को आगे बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद अगला है 4 वर्ष के बाद अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए का पैकेज उनको दिया जाएगा रिटायर होने पर। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अग्निपथ योजना के बारे में। अगला है सुजल योजना, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है? सुजल योजना, तो इसको हरियाणा सरकार के द्वारा सुजल योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो आंसर है भारतीय नौसेना से संबंधित है ऑपरेशन संकल्प। अगला पॉइंट है दिवस एवं थीम, इंपॉर्टेंट डे और थीम्स जो भी इस पूरे माह की है उसको देखते हैं। पहला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो ये मनाया गया है 7 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम है इसकी सेफ्टी फूड बेटर हेल्थ, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, इसकी थीम है। नेक्स्ट, योग दिवस हाल ही में मनाया गया है, उसकी थीम क्या रखी गई थी? तो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, और इसकी थीम रखी गई थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 5 जून को मनाया गया है, और थीम इसकी है ओनली वन अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल ओशियन डे मनाया गया है 8 जून को मनाया गया है, ठीक है। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड डे, ये मनाया गया था 12 जून को, और थीम इसकी रखी गई थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर टू एंड चाइल्ड लेबर, इसमें इसकी थीम रखी गई थी। ओके। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस
इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया है 23 जून को, और टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट, संयुक्त युद्ध अभ्यास एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम जो भी इस पूरे महीने में हुए हैं, स्पेस कार्यक्रम जितने भी हैं, उसको इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में किस देश में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन किया गया था? आंसर इसका है मंगोलिया। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के एक दल के द्वारा इसमें किया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च होगा? मानव अंतरिक्ष मिशन, तो इसका आंसर है 2023 में भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? चांद का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है चीन के द्वारा हाल ही में। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो आंसर इसका है 300। पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का जो हाल ही में परीक्षण किया गया था, इसकी रेंज कितनी है क्वेश्चन है। तो इसमें 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है। पृथ्वी 1 जो थी वह उसकी रेंज 150 किलोमीटर थी और 1000 किलोग्राम पेलोड को वो ले जा सकती थी। लेकिन जो ये पृथ्वी 2 है बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी जो क्षमता है वो 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा जारी किए गए संचार उपग्रह का क्या नाम है, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया था? इसका नाम है GSAT-24 और इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ। पहले थे के सिवान, अब है एस सोमनाथ। नेक्स्ट, हाल ही में नूरी रॉकेट के उपयोग से किस देश ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? नूरी रॉकेट, तो दक्षिण कोरिया के द्वारा इस नूरी रॉकेट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। यह मिसाइल कैसी है? तो यह एक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, और इसकी क्षमता जो है वो 4000 किलोमीटर तक की है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा द विंची मिशन का संबंध किससे है? आंसर है नासा से संबंधित है विंची मिशन, और इस मिशन में यह मिशन 2029 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरने और इसके कठोर वातावरण का अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। द विंची मिशन, नासा। हमारा जो लास्ट पार्ट इसमें रहेगा वो है चर्चित पुस्तकें, इंपॉर्टेंट जो भी बुक्स और उनके ऑथर हैं उनके बारे में देखते हैं इस पार्ट में। तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है हाउ टू लिव योर लाइफ, इसके लेखक कौन है? हाउ टू लिव योर लाइफ, इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जो कि प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लास्ट डायरी ऑफ कस्तूर माई बा, इसके जो लेखक हैं वो है तुषार गांधी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के अगस्त 2022 के संस्करण का सार संग्रह यानी कि जो टॉपिक वाइज वीडियो था, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए आए हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ सारे पीडीएफ के लिंक आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा हमारा इंस्टा मोजो पर एक पीडीएफ परचेज स्टोर है जहाँ पर आप जाके किसी भी पीडीएफ को परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल थोड़ी हेल्प भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप का लिंक भी दिया जा रहा है, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी पीडीएफ से हैं उस पीडीएफ के लास्ट में हमने उनको लिंक्स को अवेलेबल कराया आपके लिए, ताकि आपको सारे जो पीडीएफ एक जगह पर अवेलेबल हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।